हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास में गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपका कोई प्रश्न गुप्तोत्तर काल से नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का इतिहास में गुप्तोत्तर काल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वह है हमारा गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल से संबंधित पहले प्रश्न को देखने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को लास्ट में एक प्रश्न दूंगा जो इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है, उसी से संबंधित प्रश्न होगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न आज का क्या है हमारे वीडियो का? तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है गुप्तोत्तर वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्तोत्तर वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन आपके पास देखिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया है पुष्यभूति, दूसरा दिया है प्रभाकर वर्धन, तीसरा है आपका हर्षवर्धन और डी दिया है सिंह विष्णु। तो सभी लोग जानते हैं कि पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक की बात है। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है तो इसमें वास्तविक हो जाएगा आपका प्रभाकर वर्धन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। देखिए, पुष्यभूति जो है, पुष्यभूति जो थे पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपके प्रभाकर वर्धन माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे क्या है कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है किसकी उपाधि राजपुत्र शिलादित्य है? यानी किसकी उपाधि राजपुत्र शिलादित्य है? पहला ऑप्शन देखिए दिया है हर्षवर्धन, बी है प्रभाकर वर्धन, सी है पुष्यभूति और डी दिया है इनमें से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, किसकी उपाधि राजपुत्र शिलादित्य? तो ये जो उपाधि है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की है। किसकी है? हर्षवर्धन की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। एक बात ये भी नोट कर लीजिए, हर्षवर्धन जब ये उपाधि प्राप्त किया था तो उसकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष थी। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में उसने राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि धारण करके राजगद्दी पर बैठा था। कौन? आपका हर्षवर्धन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए दिया है कन्नौज, बी दिया है उज्जैन, सी दिया है वैशाली और डी दिया है थानेश्वर। तो इसके जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो इसकी स्थापना आपके आप थानेश्वर में हुई थी। फ्रेंड्स, कहाँ पे हुई थी? थानेश्वर में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, थानेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हर्ष और चालुक्य शासक पुलिकेशियन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्ष और जो चालुक्य शासक पुलिकेशियन द्वितीय थे उनके मध्य जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास है गंगा, यमुना, घाघरा और नर्मदा। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था वह नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। किस नदी पे? नर्मदा नदी। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कुंभ मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? देखिए, सारे प्रश्न आपके सेलेक्टिव प्रश्न हैं और इससे जो गुप्तोत्तर वंश है इससे मैं जो प्रश्न बनाया हूँ, उम्मीद है कि यदि इस वीडियो को देखते हैं तो कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला। इससे ज़्यादा आपका कोई प्रश्न ही नहीं छूटेगा। आप चाहे UPSC पेट का दें, चाहे जूनियर एडेट का पेपर दें, ठीक है, या कोई भी एग्जाम दें। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है कि कुंभ मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ए है आपका हर्षवर्धन, बी दिया है पुष्यभूति और सी दिया है प्रभाकर वर्धन, डी है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुंभ मेला सभी लोग जानते हैं कि जो कुंभ लगता है, ठीक है,
6 वर्ष और 12 वर्ष पे लगता है। तो कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ पे हुई, किसने किया था, किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। और हर्षवर्धन ने आदि शंकरा की मदद से, ठीक है, इस मेले की शुरुआत की थी। किसकी मदद से? आदि शंकरा की मदद से कुंभ मेले की शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फायान, बी है मेगास्थनीज, सी है ह्वेनसांग, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इजी प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सभी लोग जानते भी होंगे, गेस कर चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ह्वेनसांग ने ही अपनी पुस्तक लिखी थी सी यू की, ठीक है। कौन सी पुस्तक इसने लिखी थी? ह्वेनसांग ने सी यू की नामक इसने जो पुस्तक लिखी, इसने अपने यात्रा का वृत्तांत इसमें लिखा है कि किस प्रकार से उसने यात्रा इसने कंप्लीट की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फायान जानते ही हैं, ठीक है। फायान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान। और आपका जो मेगास्थनीज है ये जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। तो ह्वेनसांग हमारा आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी क्या? सी यू की। फायान हो गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और मेगास्थनीज हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्न में कौन हर्ष द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन हर्ष द्वारा रचित नहीं, यानी कि हर्ष ने इन चारों में से कौन सा नहीं लिखा है? तो ऑप्शन देखिए, पहले दिया है नागानंद, ठीक है, और दिया है बी आपका रत्नावली, सी है आपका प्रियदर्शिका, डी दिया है हर्षचरित। तो फ्रेंड्स हर्ष ने स्वयं अपना जो पुस्तक लिखे थे वह नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखे थे। हर्षचरित उसने नहीं लिखे थे। हर्षचरित किसने लिखे थे? उसके दो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है। कौन? दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित, ठीक है, ये हर्ष के द्वारा नहीं रचित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए है आपका राजराज प्रथम, बी दिया है महेंद्र वर्मन, सिंह है सिंह विष्णु और डी दिया है नरसिंह वर्मन। तो गेस करिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंह विष्णु, ठीक है। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसने जो अपनी राजधानी बनाया था कांची, ठीक है, क्या बनाया था? कांची, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की पल्लव वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी कांची यानी कि कांचीपुरम को बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है। 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? ए है आपका मानेकहेड, बी दिया उज्जैन, सी दिया है खजुराहो और डी दिया है कन्नौज। तो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो मानेकहेड थी। क्या थी? राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वह थी आपकी मानेकहेड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, मानेकहेड। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? ऑप्शन आपके पास नरसिंह वर्मन प्रथम, बी है राजराज प्रथम, या महेंद्र वर्मन प्रथम, या भोज। तो मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो मत विलास प्रहसन की रचना आपके महेंद्र वर्मन ने की थी। कौन? महेंद्र वर्मन ने किया था मत विलास प्रहसन की रचना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। चलिए अगले प्रश्न तो तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके पास है महिपाल, बी दिया है गोपाल, सी दिया है अमोघवर्ष और डी दिया है भोज। तो कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कविराज मार्ग की स्थापना रचना किसने की थी?
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की स्थापना रचना की थी। और यह किस धर्म का अनुयायी था अमोघ वर्ष? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसी ने कविराज मार्ग की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गलत जोड़े को चुनिए। ठीक है, आपको गलत जोड़ा बताना है। ठीक है, यानी कि 3 जोड़े आपके इसमें राइट होंगे, एक जो होगा वह गलत होगा। तो देखते हैं पहला क्या दिया है। पहला ए में दिया है राजेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम, तो ये राइट है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। दूसरा दिया है कोणार्क का सूर्य का मंदिर, तो ये जो दिया है नरसिंह प्रथम दिया है, तो ये भी सही है। कोणार्क का जो सूर्य का मंदिर है नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। और सी क्या दिया है, यलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम दिया, तो ये भी आपका सही है। यानी कि देखिए तो लास्ट ही बच्चा है, तो वही हमारा राइट होना चाहिए। तो ये तो हमारे कट गए। ठीक है, ये प्रश्न के हिसाब से सही नहीं माना जाएगा। देखते हैं डी क्या दिया है, धार का सरस्वती मंदिर राष्ट्रकूटों ने, तो बिल्कुल ये गलत है और यही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमको चुनना था। धार का जो सरस्वती मंदिर है यह भोज ने बनवाया था। किसने? धार का सरस्वती मंदिर भोज ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों ने जो मंदिर बनवाया था ये एलिफेंटा और एलोरा की गुफा में जो गुहा मंदिर थे उनका निर्माण इन्होंने राष्ट्रकूटों ने करवाया था, जबकि धार का जो सरस्वती मंदिर है ये भोज के द्वारा बनवाया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 13 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, किसे राय पिथौरा कहा जाता है? किसे राय पिथौरा कहा जाता है? ऑप्शन है अजय पाल, बी दिया है पृथ्वीराज चौहान, सी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और डी दिया है अनंगपाल तोमर। तो फ्रेंड्स राय पिथौरा आपकी पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 देखिए कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? आप लोग अधिकतर सुने होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था ये प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके पास है कुमारगुप्त प्रथम, बी दिया है अनंगपाल तोमर, सी दिया है गोपाल और डी दिया है धर्मपाल। तो फ्रेंड्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने करवाया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धर्मपाल। ठीक है, यदि आपका नालंदा विश्वविद्यालय के आएगा तो फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर आपका 14 के लिए हो जाएगा डी, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को तराइन के किस युद्ध में पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध कब पराजित किया था, किस युद्ध में? ए दिया है तराइन के प्रथम युद्ध में, बी दिया है तराइन के द्वितीय युद्ध में, सी दिया है तराइन के तृतीय युद्ध में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एकदम ईजी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को केवल लंबा बनाया गया लेकिन ईजी प्रश्न है। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। कब किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में कब किया था? 1191 ईस्वी में किया था मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, 1191 में। लेकिन जो ही 1192 ईस्वी आता है उसमें क्या करता है मोहम्मद गोरी, अपनी सेना को मजबूत बनाता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है, कब? 1192 द्वितीय तराइन का युद्ध जो होता है, लेकिन प्रथम युद्ध में गोरी हार जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? मैंने इसके जैसे मैं आगे ही प्रश्न में बता दिया था आंसर, फिर भी देखते हैं ऑप्शन, पुष्यभूति, हर्ष, अनंगपाल तोमर और डी दिया है आपका गोपाल। तो फ्रेंड्स बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बाणभट्ट जो था यह हर्ष का दरबारी कवि था। ठीक है, बाणभट्ट जो था यह हर्ष का दरबारी कवि था और इसी ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बाणभट्ट ने ही। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? चंदेल वंश का संस्थापक कौन है?
ए दिया है गोपाल, बी दिया है धर्मपाल, सी दिया है नन्नुक और डी दिया है राजराज प्रथम। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था ये आपका नन्नुक था। कौन था? नन्नुक था। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था? खजुराहो। ठीक है, खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था नन्नुक ने चंदेल वंश के स्थापना करके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नन्नुक। ठीक है, नन्नुक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है चोल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? ए विष्णुगुप्त, बी महिपाल, बी सी विजयालय और डी दिया है बाणभट्ट। तो चोल वंश की जो स्थापना हुई थी ये विजयालय के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी चोल वंश की। और इसने अपनी जो राजधानी बनाया था तंजौर को बनाया था। किसे बनाया था? तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। कौन? ये आपका विजयालय ने बनाया था चोल वंश की स्थापना करके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयालय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है राज तरंगड़ी की रचना किसने की? राज तरंगड़ी की रचना किसने की? ए कल्लड़, बी भोज, सी हर्ष और डी दिया है पाणिनि। तो सभी लोग जानते हैं कि राज तरंगड़ी की जो रचना किए थे वे कल्हड़ ने किए थे। कौन? कल्हड़ ने। और इस राज तरंगड़ी में उन्होंने कश्मीर के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा राज तरंगड़ी की रचना हुई है। ठीक है, और पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की है? तो पाणिनि ने क्या किया था है? अष्टाध्यायी की। ठीक है, किसकी? अष्टाध्यायी की। ठीक है, और हर्ष जानते हैं किसके रचना की है? हर्ष किसकी रचना की है? इसने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की है हर्ष ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भोज जानते हैं, भोज क्या है? इसने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कल्हड़। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है अजमेर नगर की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास अनंगपाल तोमर, बी दिया है धर्मपाल, सी दिया है गोपाल और डी दिया है अजयपाल। ठीक है, तो अजमेर नगर की जो स्थापना की थी इसने किसने की थी? तो ये आपके अजय पाल ने की थी। ठीक है, अजय पाल ने की थी अजमेर नगर की स्थापना। और ये जो आपका अनंगपाल तोमर है ये दिल्ली शहर की स्थापना नींव डाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, स्थापना नहीं, नींव डाली थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 नंबर के लिए अजय पाल ने अजय नगर की स्थापना की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और ये आगे का जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। ये प्रश्न आपके पिछले प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट हुआ है उसका प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न, देखिए इजी प्रश्न है। इससे क्या होगा कि आप लोग देख सकते हैं कि कोई प्रश्न भूले तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए कह रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इजी प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ए विष्णुगुप्त, बी रामगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी दिया है कुमारगुप्त। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। और फ्रेंड्स मैं जो ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप लोगों को एकदम, ठीक है, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि बीच बीच से मैंने उठा लिया, टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मिक्स प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं इससे पहले मैं जो प्रैक्टिस सेट टीजीटी का मैंने डाला है जियोग्राफी और आपके राजनीति शास्त्र का, उसमें मैंने टॉपिक वाइज कराया। फिर इसके बाद मैंने मिक्स मैंने उसमें प्रश्न डाले हैं। यदि आप सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो पक्का मैं कहता हूं कि 90% आपके प्रश्न उसी से फंस जाएंगे, यदि आप सही से देख लेते हैं। और ये इसका भी हम लोग जो सिलेबस आपका जूनियर एडेड का है उसका भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। और बाकी आपका जो EPSS पेट का एग्ज़ाम होगा उसके मद्देनज़र भी ये जो प्रैक्टिस सेट होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग लाइक और अनलाइक के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।